हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लेज गर्ल में। और आप देख सकते हैं हम कहाँ पर हैं दोस्तों। और आप हमारे आसपास देखिए, इतना प्यारा सा मौसम है, लेकिन इस प्यारे से मौसम ने बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी है। और पिछले 4-5 और इवन 1 हफ्ता हो चुका है, ये बारिश जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आपको याद होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो चाची थी उनके साथ और चाचा के साथ मिलकर कुछ आलू लगाए थे, और ये मेरी ही थोड़ी सी मेहनत की फसल है। मैं यहाँ पर चाची के साथ आलू लगा रही थी, वो मुझे जगह बता रही थी कि ये लो और इससे थोड़ा सा गड्ढा करो और यहाँ आलू लगा दो। तो ये हमारी आलू की फसल जो है बहुत कुछ तैयार हो चुकी है। हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, जो तुषार पड़ा, तुषार से हमारे बहुत सारे जो आलू की फसल है वो ख़राब हो गई। आप बीच बीच में देख सकते हैं कि कुछ 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 काले हो गए हैं, पौधे जल गए थे बुरी तरह से। हमने हालांकि कुछ देसी उपचार भी किया, ग्लूकोज का पानी भी डाला, छिड़का, बहुत कुछ किया, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। फ़िलहाल तो ये बादल मेहरबान होकर इस कदर बरस रहे हैं और हम सब की फसलें बहुत अच्छी हैं। हालाँकि ये तो हमारी पानी की फसलें हैं, इनको तो हम पानी देते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर इस टाइम पे अगर पानी गिर जाता है, मावठा गिर जाता है, तो वो जो बारिश होती है, वो जो बारिश, बेटा उस बैग को रख दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बारिश होती है ना, वो बारिश पानी की नहीं होती है और अमृत की वर्षा होती है। और मेरे पापा तो कहते हैं कि पानी नहीं बरसता है, डीजल बरसता है। और बहुत सारे डीजल की बचत होती है, क्योंकि मोटर नहीं चलानी पड़ती है, ज़मीन से पानी नहीं खींचना पड़ता है। और ऊपर का पानी तो हम सभी जानते हैं, चाहे पीने के काम में आए, चाहे फसलों के काम में आए, अमृत ही होता है वो। तो यहाँ पे देखो, हमें कुछ आलू की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ 4 से 5 दिन में जो है बिल्कुल भी बगीचे नहीं आ पाए थे, और इस कदर पानी था। और ये देखो मेरे पैरों की हालत, ये देखिए मेरे पैरों की हालत, मैं बिल्कुल ना चल पा रही हूँ यहाँ पर। और हम यहाँ पे भैया के साथ मिलके आलू यहाँ पर खोदने आए हैं। तो ये देखिए, आपने शायद पता नहीं पहले कभी आलू का पौधा देखा है कि नहीं। आप थोड़ा सा पास आइए, मैं दिखाती हूँ। ये बिल्कुल आपको एक नज़र में देखने में लगेगा कि जैसे ये सोयाबीन है, लेकिन ये सोयाबीन नहीं होता। और मैंने बताया था कि एक आलू से करीबन 1 किलो आलू डेवलप हो जाते हैं, 1 किलो। और ये गाजर घास है, अगर ये घास अगर कहीं हो जाती है तो ये पनपने नहीं देती है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है आलू को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा सा पानी रुका तो मुझे लगा कि मैं खुद जाती हूँ और आलू लेकर आती हूँ। लाने को तो हमारे रितेश भैया, राजीव भैया भी लेकर आ सकते थे, लेकिन ये देखिए, ये आलू खोद रहे हैं। और ये आलू जब तक थोड़ी धूप नहीं निकलेगी तब तक बहुत अच्छे हमें यहाँ पर आलू की बनी मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाओ ना ऊपर उठा के, ये देखो, ये या इस पेड़ का क्या करते हैं फिर राजीव भैया? जैसे गाय खा लेती है इसको हमारे राजीव भैया बता रहे हैं कि इसको जो है वो गाय खा लेती है। और ये देखिए, हमें हमारी मेहनत की फसल कुछ इस तरह से मिल गई है, हाथ में है हमारे, और बहुत सुंदर से आलू आ गए। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि बीज बहुत महंगा होता है, लेकिन उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। अभी आप मार्केट में आलू खरीदने जाते होंगे तो आई थिंक मुझे लगता है 20 रुपये किलो तो मिलता ही होगा आपको। लेकिन जब हम इनको होलसेल में, जब हम इसको बेचने जाते हैं, तो हमें इसका रेट 4 से 5 रुपये किलो मिल पाता है। तो हमें बस ये समझ लीजिए कि थोड़ी-सी हमारी लागत ही निकल पाती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन किसान कहते हैं ना कि सवा किलो का कलेजा होता है किसान का, वो हारता नहीं है। चाहे हाँ, जुआ तो उसे खेलना ही खेलना है, चाहे वो बचे फसल ना बचे, लेकिन ज़मीन खाली तो बिल्कुल नहीं छूटेगी। अगर शायद ज़मीन खाली छोड़ देंगे तो कुदरत ने जो हरा रंग भरा है, इसमें वो हरा रंग कैसे आ पाएगा। तो मैं अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ इस बगीचे में। ये हमारी गेहूं की फसल है, और इस बार हमने जो है वो नए किस्म का गेहूं ट्राई किया है। अगर ये बहुत अच्छी फसल आती है तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी क्वालिटी का, कौन सी किस्म का बीज था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है भैया देखिए, बहुत सारे आलू हमारे लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मिट्टी थी और मैं अकेले काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने राजीव भैया को बुलाया कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। और आज जब हम आए हैं तो यहाँ से मेथी भी लेकर जाएंगे, और पालक लगी हुई है, मेथी लगी हुई है, धनिया तो बहुत सारा है ही। बारिश में बहुत सारी फसलें गल भी गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सर्दियों का मौसम ना हुआ, आम का मौसम आने वाला है। और अमरूद के मौसम में जो है वो आम का वेट चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कंटिन्यू भैया, इसमें आधी से ज़्यादा तो मिट्टी है। भैया बस थोड़े से और देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गीले आलू हैं। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और हम अभी, ये शायद लगता है अच्छे ग्रोथ भी नहीं हुए हैं, अभी नहीं हुए ना, बस ठीक है इतना ही। 15-20 दिन और लग जाएंगे। 15 से 20 दिन और लगेंगे अच्छे से, अगर अच्छी धूप निकलती है तो, है ना। हाँ। तो हम यहाँ पर देखिए
आ गए हैं और हम यहाँ पर, चलो भैया इतने काफ़ी हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हम चलो ये राजीव भैया लेकर आ रहे हैं, आप मेरे साथ और चलिए, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ। और दोस्तों बगीचे में सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां हों तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता जब तक बहुत खूबसूरत सी खुशबू ना आए, और जब तक गुलाब ना हो, जब तक गेंदा ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर छोटी वाली पालक तो लगी हुई है, और छोटी वाली पालक मुझे जब भी देखती हूँ तो मुझे अपने एक सर की बहुत याद आ जाती है। उन्हें बहुत पसंद है छोटी वाली पालक, लेकिन जब तक वो यहाँ रहे और मैं उन तक पहुँचा ही नहीं पाई, क्योंकि पालक जो है बहुत ही नाजुक क्रॉप होता है, तो हम उसे बहुत ज़्यादा कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा पाते। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ जब भी वो यहाँ आएंगे तो मैं उनको लेकर आऊँगी और ये वाली पालक की सब्ज़ी ज़रूर खिलाऊँगी। तो फ़िलहाल देखिए कितने खूबसूरत से फूल हैं, थोड़े और सामने आइए, और इनकी जो खुशबू है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत होती है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुँच जाते हो। मुझे लगता है अपने बचपन की याद तो आपको ताज़ा हो ही जाती है। और अगर मेरी बहन यहाँ होती तो वो ये बहुत सारे फ्लावर रख लेती भगवान के लिए। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है फूल तोड़ना, लेकिन एक फूल तोड़ना तो बनता है, नहीं तो मैं अदरवाइज़ अपने बालों में क्या लगाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे फूल तोड़ लूँगी। और कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, और ये देसी गुलाब है, इसकी खुशबू जो है वो आपको इस कदर महकाती है, आपको लगता है कि आप कोई इत्र जो है वो अपने साथ लेकर चल रहे हों। कैसा लग रहा है मेरा गुलाब? तो मैं इसको ज़रूर यहाँ पर कैरी करूँगी, और जब तक मैं चलूँगी या मैं जब तक यहाँ बगीचे में घूमूँगी तब तक जो है वो इस गुलाब जो है वो महकता रहेगा। और चाचा ये भटे लगाए ना अपन ने, है ना, भटे है ना ये इसमें भटे जो है वो थोड़े से ख़राब होने लगे। पहले तो ये तुषार से जल गए, काले हो गए हैं बहुत कुछ, और काले होने के बाद जब इन्हें पानी मिला है तो अब थोड़ा सा ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पालक है, ये एक और गुलाब है, ये यूकेलिप्टिस का पेड़ है, और ये इसका मैं नाम भूल गई हूँ। गुलाब है, अच्छा गुलाब है, गुलाब बहुत सुंदर है ये वाले। तो इसकी कलम जो है वो हम थोड़े और आगे, इसमें बहुत सारी कलियाँ, हम बहुत सारी खाद देने के बाद भी इतनी कलियों का प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं घर पर। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये गुलाब बना है, और ये मेरे बालों में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैं सुबह से उठकर यहाँ चली आई हूँ, और मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है कि शायद मुझे लगता है ये कोहरा हटेगा, जब ये बारिश थमेगी, जब हवा चलेगी तब ज़्यादा ठंड होगी। और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लंबे टाइम तक जो है वो बीच बीच में आती रहूँ, लेकिन हमें बार बार शहर जाना पड़ता है, कभी यूरिया के लिए, कभी पेस्टिसाइड्स के लिए, कभी जैविक खाद बनाने के लिए कुछ कुछ आइटम की ज़रूरत पड़ती है। और इतनी बारिश है कि हम जो है वो एक जगह पर जो है वो रुक कर रह जाते हैं, हम इधर से उधर बार बार हो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। और हमारे साथ ये बच्चा भी आया, देखो इसके पैरों की हालत भी देखिए इस कदर जो है इसके पैर भी वो खो गए हैं। तो हम बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ लेकर जानी हैं। तो चलो हम चलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो इस तरह का एक प्लांट हमें रास्ते में मिला करते थे, और पास में आओ मैं आपको दिखाती हूँ। और हम क्या करते थे, इनको यूँ तोड़ते थे, और इनको पीछे से इसको तोड़ के और यूँ इसको यूँ चूसा करते थे। इसमें कुछ मीठा मीठा सा एक लिक्विड टाइप का निकलता था, और वो इतना यम्मी लगता था। अब आज डर लगता है इसे मुँह में देने से कि भगवान जाने ये क्या है, अच्छा है बुरा है, लेकिन बचपन बहुत प्यारा होता था। उस वक्त इस तरह के फूलों को नहीं बेटा पता नहीं क्या है, अब तो हम बच्चों को कह भी नहीं सकते कि आप इसे ट्राई करो, लेकिन उस वक्त बहुत मज़ा आता था। इसको बस ये फूल लेते थे और पीछे से इसको सिप करते थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी गेहूँ की फसल। ये देखिए, ये वही गेहूँ है जिसकी हमने बोनी की थी, और पानी लगने से ये ऐसा लग रहा है कि जो सारी फसलें हैं ना, हमको थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भगवान को शुक्रिया बोल रही हूँ, क्योंकि इन्हें अमृत मिल गया है। और शायद अगर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार जो किसानों की जो आमदनी होगी ना बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक इसी फसल से उम्मीद रहती है, क्योंकि गेहूँ को बहुत ज़्यादा पाले से नुकसान नहीं होता है, गेहूँ को तो सार नहीं ले जा पाता है। तो ऐसा लगता है कि शायद अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो गेहूँ की क्रॉप से होगा हमें फ़ायदा। बाकी तो आलू काफ़ी नुकसान उठाते हैं तुषार में, प्याज में काफ़ी नुकसान हो जाता है, पालक और ये नाजुक सब्जियां तो चली ही जाती है, इसलिए अगर ज़्यादा पानी गिर जाए तो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, किसानों को तो कभी भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता। और हमारी फसल आपको कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कुछ हरी घास का गद्दा बिछा दिया गया हो हमारे लिए,
बहुत ही खूबसूरत सी फसल है। मैं बिल्कुल भी बीच में जाके नहीं देख सकती, लेकिन इनको छू के महसूस ज़रूर कर सकती हूँ। बहुत ही बहुत गेहूँ जो है बहुत घना-घना बोया जाता है। हम लोगों ने मतलब सभी किसान करते हैं, और जब पानी मिल जाता है तो उसको बहुत अच्छी फसल होती है। और ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह के गेहूँ को सोसाइटी के लिए ही भेजा जाता है। और ये वाली जो है हमने पहले बोनी कर दी थी, और इसकी बोनी जो है हम लोग करने आए थे, हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे, तो ये देखिए थोड़े से छोटे-छोटे से हैं। तो अच्छा है, जब फसल आएगी तो पहले ये काटना चालू करेंगे, जब तक ये कुट कट के तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम ये वाली फसल तैयार करेंगे। ये हमारे कुछ जाम के पेड़ हैं, और दुःख की बात ये है इस जाम के पेड़ में कि इनमें जो है बरसात में इतने जाम आए कि मैं शायद अंदाज़ लगा सकती हूँ कि एक ट्रॉली जाम जो है वो रोज़ गिर जाया करते थे, वो बड़े वाले जाम। लेकिन उस वक़्त बारिश में क्या हुआ, इल्ली थी। और थोड़ा-सा आगे आ जाइए आप, क्योंकि आप मेरे गेहूँ के प्लांट पे खड़े हैं। उसमें क्या इल्ली थी, तो इल्ली की वजह से हम उसको खा नहीं पाए और ना ही बेच पाए, और सारे के सारे सड़ गए। और जब सचमुच अमरूद का सीज़न आया, अमरूद नहीं है इन पेड़ों पर, या बहुत कम है, और मार्केट में भी ज़्यादा अमरूद नहीं है, और अमरूद का रेट बहुत अच्छा है। और इस बार नहीं करो, पता नहीं वो क्या है। मैंने भी ट्राई किया, नहीं, नहीं, क्या है? नहीं प्लीज़ नहीं करो। तो इस बार अमरूद तो हमें बहुत ज़्यादा, मैंने दिखाए भी थे आपको। कुछ बगीचों में फसलें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बगीचों में जो फसलें हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं है, या वे कच्चे हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तब वो पकते हैं और वो मीठे होते हैं। और 8, 9, 10 दिन से तो जो है वो धूप नसीब ही नहीं हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी देख कर ये वीडियो आप अपने बचपन को या अपने गाँव को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि कुछ याद रहे ना रहे, आपका वो बचपन, आपकी वो गाँव की यादें, वो हमेशा जीवित रहती हैं। क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो इस तरह के डालती हूँ, तो हमेशा मेरे पास कमेंट आते हैं कि शिखा, ऐसा लगता है कि असली सुख जो है वो गाँव में ही है। और शहरों में तो बस हम आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं कि बस उठ गए और मशीन की तरह चलते रहे, और ऑफिस चले गए और वापस। खैर, हर काम अपनी जगह पर ज़रूरी है। किसान अपना पार्ट अदा कर रहा है और वो लोग अपने पार्ट अदा कर रहे हैं। लेकिन जब भी शांति और सुकून चाहिए होता है ना, हम सब यहीं आते हैं। अभी ओमिक्रॉन का जो टाइम चल रहा है, आप देखिएगा सारे लोग धीरे धीरे सुकून की चाह में गाँव ही लौट आएंगे, और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप देख ही रहे होंगे, और बहुत सारी आवाज़ें आ रही है मेरे आसपास, तीतर की, मिट्ठू की, और गुटरगू, और चारों तरफ से जो है मतलब प्रकृति का संगीत गूंज रहा है। और उस संगीत के साथ ऐसा लग रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं बहे जा रहे हैं उस संगीत में। तो आइए आगे चल के और दिखाती हूँ आपको। और दोस्तों, चलते हम आ गए हैं अपने छोटे से पपीते के बगीचे में। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो सफाई नहीं की है, और ये पपीते जो हैं वो बहुत पहले के लग रहे हैं। और देखिए, मैं आपको पपीता एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना खूबसूरत सा पपीता है, ये आप देख रहे होंगे। और अगर आप इस पपीते को, मैं कहती हूँ, अगर इसे डायरेक्ट खा लेंगे ना, तो रियल में आप शक्कर का तक स्वाद भूल जाएंगे कि शक्कर भी इतनी मीठी हो सकती है। तो ये बहुत ही डलपक बोलते हैं इन पपीतों को। जब डलपक पपीते खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डलपक पपीते तोड़ूँ यहाँ पर, क्योंकि पपीते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे डलपक चाहिए। तो ये इसको रख लोगे, अभी हम चाकू लेकर इसको यहीं खाएंगे, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए अमरूद अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और इस तरह के जो भड़पक अमरूद होते हैं ना, इनका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मैं ट्राई कर लूँ। हाँ, लेकिन अभी ज़्यादा मीठा। ये बिल्कुल नारियल की तरह लगते हैं आपको खाने में। और थोड़ा और आगे हम पपीते ढूंढते हैं, आइए चलिए। जरके ले लेती हूँ मैं अपनी, आइए चलें। और हमने बहुत सारे पपीते जो हैं, डलपक पपीते जो हैं वो तोड़ लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं मेथी काटने के लिए, क्योंकि आज आलू मेथी बनने वाली है। और डलपक पपीते के साथ साथ इस बार हमने, है ना, अपनी जो बगीचे की बाउंड्री है वहाँ पर बहुत सारे बोगनवेलिया लगाए हैं। मैंने कहा था ना, मेरे पापा को बहुत शौक़ है कि चारों तरफ बाउंड्री में बोगनवेलिया रहे, तो चारों तरफ बोगनवेलिया लगाया है हमने। और ये इस तरह से नारियल के कुछ पेड़ लगाए हैं। पापा ने कहा बाउंड्री बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। जब आप कभी मेरे गाँव आएंगे, और जब मैं आपको, एक और मिला डलपक,
जब आप कभी आएंगे मेरे गांव और जब मैं आपको घुमाने, ये देखिए एक और डलपक मिल गया है। ये बहुत ही प्यारा सा पपीता है और ये भी बहुत मीठा निकला। कभी कभी पता है इतने छोटे छोटे से पपीते, इतने छोटे छोटे से, बिल्कुल आपको बेर की तरह लगेंगे, वो भी इतने मीठे होते हैं। ये आपको वजन लगे तो मुझे बता देना। हाँ। तो यहाँ पर बगीचा जो है वो तैयार होने वाला है। और पपीते का मैं आपको एक प्रकृति का खूब अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में। पेड़ देखिए, ये पेड़ जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मतलब एक तरह से जो तूफान आया उसमें ये सारा का सारा पेड़ जो है वो आड़ा हो चुका था, लेकिन आड़ा होने के बाद भी इसमें एक जान बाकी रही। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। देखिए उसका एक लाइव उदाहरण, और खूब सुंदर से इसमें पपीते लग रहे हैं। और कहते हैं कच्चे पपीते की सब्जी भी बनती है, और कच्चा पपीता जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ाने के काम में भी आता है। और अमरूद का तो आप पेड़ देख ही रहे हैं, इसमें बहुत सारे अमरूद हैं, लेकिन ये बहुत ही कच्चे हैं। भगवान जाने ये कब तक पकेंगे और कब हम इनको एंजॉय कर पाएंगे। और मैं चाहती थी कि जब बहुत अच्छे अमरूद आ जाएँ तो मैं अपने कुछ मेहमानों को यहाँ लेकर आऊँ, लेकिन अभी तो अमरूद इस कंडीशन में ही नहीं है कि हम इनको एंजॉय कर पाएँ। तो बस आगे चलते हैं, और हमारे बच्चे को जो है वो पेड़ पे चढ़ना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये चढ़ के बैठ जाए, फिर हम बैठ के आराम से पपीते खाएं। कभी कभी देखो बहुत नुकसान भी होता है। ये एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था, आप देख सकते हैं, और इसमें कितने सारे पपीते लगे हुए थे। ओह, कितने सारे पपीते लगे हुए थे, और ऐसा का ऐसा जो पेड़ है वो देखिए यहाँ पर गिर गया, और इतने सारे पपीते अभी भी इसमें लगे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, और इतना ज़्यादा। और मैं कह रही हूँ कि आप इसे मंडी ले जाओ, तो वो जो भैया हैं बता रहे हैं कि मैं इसे ले भी जाऊँगा ना दीदी, तो 1 रुपये का एक पपीता बिकेगा, तो मेरा तो पेट्रोल ही नहीं निकलेगा। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब ये मिट्टी में जाकर बस खाद बनाने वाले हैं। वो देखिए बोगनवेलिया जो है वो हमने लगाए थे, वो सारे बारिश मिलने से सारे के सारे इस्टेब्लिश हो चुके हैं यहाँ पर। और आप देखना झाड़ के झाड़ जो है वो जब उस तरफ झाँकेंगे रोड की तरफ तो कितने खूबसूरत लगेंगे। मैं बार बार चेक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जब खुशबू आती है एक बार राउंड लगा के, तो मुझे पता चल जाता है कि अभी भी लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। और मम्मी ने जैसे कि मुझसे कहा था, और मैं यहाँ बातों में लग गई, और मैंने क्या है सारे भैया लोगों को थोड़ा काम दे दिया कि आप प्लीज़ मेरे लिए पपीते तोड़ लाओ, आप प्लीज़ अमरूद तोड़ लाओ। और मैं यहाँ पर जो है वो मेथी तोड़ने के लिए आ गई हूँ। मेथी बस थोड़ी सी लगाई है हमने खाने के लिए। और मेथी पता है कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से तोड़ते हैं ना भैया, क्योंकि लगाने से ज़्यादा ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें किसी क्रॉप को तोड़ना आए, तो हम इसको ऐसे ऊपर ऊपर से तोड़ते हैं ताकि इसका नीचे वाला स्टेम वो बचा रहे, वहाँ से कुछ और प्रोडक्शन हमें मिलता रहे। और यूँ ऐसे 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 मेथी 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 बहुत फ़ायदा करती है सर्दियों के मौसम में। आलू मेथी, ये देखिए ये। और पता है यूँ ये हमारी चाची वगैरह यूँ ऐसे करती हैं, और ऐसे पल्लू में सारी चीज़ें डालती चली जाती हैं और पल्लू को यूँ खुरस लेती हैं। मेरे पास तो कुछ खुरसने के लिए आया नहीं, मैं तो बस इसको यूँ करती जाती हूँ और अंदर रखती जाऊँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ऐसे ही करके हमने काफ़ी कुछ मैंने जड़ से, हमें किसी भी क्रॉप को नहीं तोड़ना है। अगर हम जड़ से तोड़ लेंगे तो दोबारा हमें मेथी का प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये छोटे पत्तों की मेथी है जो कि बहुत टेस्टी होती है। और हमने यहाँ पर एक टाइम के लायक जो है वो मेथी यहाँ पर तोड़ ली है, और बराजी भैया ने मेरी मदद की। और बहुत सारी आलू, बल्लर, सेम, ये देखिए। मुझे एक चाकू देना भैया, कहीं मिल जाए तो, है ना। और ये देखिए हमने बहुत सारी बल्लर जो हैं देखिए वो तैयार कर ली हैं। ये रही हमारी बहुत सारी सेम जिसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं। और ये जो है, हाँ, ये जो पपीता है वो हम यहीं काट के खाएंगे और आपको इसका टेस्ट कराएंगे। वीर आना बेटा। और ये देखिए इनके पास चाबी के साथ ही है ना, जो भैया लोगों के साथ वो हमेशा चाकू तैयार होता है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका टेस्ट कितना यम्मी होता है। और बड़े अच्छे से आप रिंग की तरह इसको काट सकते हैं, छोटा छोटा सा, ये देखिए। और यूँ आप इसको करते जाइए। मुझे ये बहुत यम्मी है, मैं दूसरा देती हूँ आपको। हाँ। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपका मन कर रहा होगा इसको खाने का, और आप ज़रूर आइए मेरे गांव, मैं आपको घुमाऊंगी। और पपीता जो है वो 12 महीने आता है,
बारिश में भी आता है। लो तुम भी आओ बेटा, यम्मी। मस्त है ना, बहुत मज़ा आता है। हम घर जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए हम इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। वही छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो पूरा टाइम यहाँ पर पक्के से पपीते ढूंढते रहते हैं और फिर हमें आके बता देते हैं कि दीदी आप चलिए, ये लो बेटा। कितने अच्छे हम इसको बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह काट रहे हैं रिंग में। आप खाओगे भैया? हम लोगों को ज़्यादा शौक होता है इस तरह से यहाँ आके खाने का, और मज़ा आया। बहुत मीठा है। बहुत मीठा है ना, मैंने कहा डलपक पपीते बहुत मीठे होते हैं। अदरवाइज बच्चे तो हाथ नहीं लगाते क्योंकि बच्चों की बहुत चॉइस होती है। मेरा तो फेवरेट है। फेवरेट है? वाह, सिर्फ घर के पपीते जो हैं। इनमें हमने क्या लगाया राजीव भैया? जिनमें पर पपीता को तैयार करें। ओ सारी मेथी देखो, मैं भूल गई कि मेरी उसमें मेथी थी और सारी की सारी मेथी गिर गई, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती ना वो पल्लू में खुरसने की। कोई बात नहीं, हम और तोड़ लेंगे और इसको भी कैरी करके रख लेते हैं। लो भैया ये रख लो आप। बहुत सारी तो अच्छा हुआ कि बैग के अंदर चली गई। डाल दो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारा बगीचा कैसा लगा? और फिर आपको पेड़ पे चढ़ना है? हाँ प्लीज़ जल्दी, क्योंकि अब हम जो है अपने वीडियो को क्लोज़ करने वाले हैं। और ये देखिए हमेशा की तरह हमारे बच्चे, ये देखिए ये इन्हें इतनी आदत है पेड़ पे चढ़ने की, कहीं से कह ही नहीं सकते आप इन्हें। शहर के बच्चे आराम से ये धीरे 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 करके ऊपर तक चढ़ जाएंगे इजीली, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से ऊपर लटके रहेंगे। ऊपर से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो। आइए आप मैं दिखाती हूँ। मैं थोड़ी सी हेल्प करूँ, ये चढ़ जाओगे? बारिश की वजह से क्या है थोड़े चिकने हो गए हैं पेड़, और इसमें से पैर जो है वो फिसल रहा है। लो इस पे मेरे हाथ पे पैर रखो और आराम से, जब कभी बच्चा कोई, हमारे पापा यूँ हमको चढ़ाते थे, यूँ हाथ पे पैर रखो। हाँ पहले पैर रखो हाथ पे, हाँ अपना पैर रखो, हाँ चढ़ाओ, हाँ चढ़ो, चढ़ जाओ। नहीं फिसलेगा। अभी क्या है ये पूरा चिकना हो चुका है, पेड़ चिकना हो चुका है। अब इसको बहुत दूर तक लटक के बैठने में देर नहीं लगेगी और बहुत मज़ा। तुम तो आराम से चढ़ जाते होगे, चढ़ के दिखाओ। ये देखो, ये देखो, एक और हमारा धनुर्धर जो कि आराम से, ये देखिए चिकना है पेड़, लेकिन उसके बाद भी इजीली ये बच्चे चढ़ जाते हैं। और पेड़ पे चढ़ना भी अपना अलग ट्रैक्ट होता है, अलग ट्रिक होती है, और इन सबको बहुत अच्छे से आती गांव के बच्चे को। तो से हेलो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ अगर हमारा आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे गांव ज़रूर आइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से अपना गांव घुमाऊंगी, और कोशिश कीजिएगा कि इस मौसम में ही आप गांव आएँ, क्योंकि गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता है। अभी थोड़े टाइम बाद होला आने वाला है, यहाँ पर बहुत सारे बालें आने वाली हैं, और अब पानी, अच्छा पानी नहीं आया है, ये बच्चे ऊपर चढ़े हैं ना तो इसका पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे लगा पानी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।